नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग भारत पर। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं भौतिक विज्ञान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न जो कि आपके विद्युत धारा एवं शक्ति वाले यूनिट से रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि रेलवे के सभी एग्जाम में, एसएससी में, साथ ही प्रयोगशाला जो भर्ती है फ्रेंड्स, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो धारा एवं शक्ति पार्ट से फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर के आ गए हैं, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न लेकर के आ गए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, विद्युत धारा एवं शक्ति से बनने वाले जो न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको हल करने से पहले इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, कुछ सूत्र हैं जिसको आपको याद रखना है, इसी सूत्र पर आधारित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहला सूत्र हमारा क्या है, तो कुल शक्ति का है। कुल शक्ति यानी पावर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, V इंटू आई लिखते हैं, ठीक है। V इंटू क्या होता है हमारा, I होता है। V हमारा क्या है, तो V हमारा है वोल्ट है फ्रेंड्स, और I हमारा क्या है, धारा है, एम्पियर में रहता है धारा मान, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा क्या है, इसी सूत्र से हम लोग धारा का मान भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप लोग आई का मान निकालेंगे तो भी को क्या है, पी के नीचे ले आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सेम उसी प्रकार हमारा वोल्ट का भी सूत्र है। वोल्ट का सूत्र हमारा क्या होता है, वोल्टेज का, तो भी बराबर हो जाता है पी अपान आई। भी बराबर क्या हो जाएगा, पी अपान आई हो जाएगा। इस सूत्र को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, तीनों सूत्र आपको एक ही सूत्र से मिलकर के बना है। पी बराबर भी इंटू आई आपको याद रखना है, और यहाँ से आप क्या है, धारा और वोल्टेज को ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस जो यूनिट है फ्रेंड्स, वहाँ से आपको बल्बों की संख्या निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बल्बों की संख्या जब भी आपको पूछे तो क्या करना है, कुल बल्ब की जो शक्ति है उसको ऊपर में रखना है, और एक बल्ब की जो शक्ति है उसको क्या कर देना है फ्रेंड्स, नीचे में रख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बल्बों की संख्या निकल करके आ जाएगा। अगला हमारा क्या महत्वपूर्ण है, तो चलिए कुछ हमारा मात्रक है, इसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से आपको धारा का मान पूछा जाता है और शक्ति का मान पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो धारा आपका किस में रहेगा, धारा आपका एम्पियर में रहेगा मेरे लाल, और शक्ति किस में रहेगा, शक्ति रहेगा वाट में, ठीक है। देखिए, जिसके पास शक्ति है वो क्या कर सकता है, आपका वाट लगा सकता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, शक्ति जब भी आएगा तो क्या करना है, आपको वाट लगाना है, और धारा किस में रहेगा, धारा का मान रहेगा एम्पियर में फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए हम लोग अब प्रश्न की ओर चलते हैं, और जो हमारे न्यूमेरिकल प्रश्न है उसको हम लोग बारी बारी से हल करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा दे रखा है 220 वोल्ट पर 100 वाट के कितने बल्ब 5 एम्पियर फ्यूज के साथ चल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, वाट हमारा दे रखा है, कितना वाट है, तो 100 वाट है। वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट है, और धारा का मान कितना दे रखा है, 5 एम्पियर, और हमें क्या बोल रहा है, बल्बों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी अभी हमने प्रश्न पढ़ा है फ्रेंड्स, बल्बों की संख्या बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, बल्बों की संख्या बराबर हो जाता है हमारा कुल शक्ति बटे एक बल्ब की शक्ति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुल बल्ब की शक्ति है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कुल बल्ब की शक्ति है उसको लिखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर हल करके लिखेंगे। कुल बल्ब की जो शक्ति है उसको लिखते हैं हम लोग P, पावर बराबर क्या होता है हमारा, P होता है। और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, एक बल्ब की जो शक्ति है वो किस में रहता है, वाट में रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, P बराबर हम लोग ने पढ़ के आए हैं फ्रेंड्स, P बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो V इंटू आई हो जाता है। V इंटू क्या हो जाता है, आई हो जाता है, और नीचे में क्या है हमारा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, V का मान हमारा कितना दे रखा है, तो V का मान दे रखा है फ्रेंड्स 220 वोल्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 220 गुणा करके आई का मान कितना दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है, और नीचे में हमारा क्या है, वो 100 दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। देख लो, इस प्रकार से एक जीरो के साथ एक जीरो खत्म हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, और 2 11 में कितना हो जाएगा, 22। इस प्रकार से हमारा बल्बों की संख्या कितना निकल करके आ जाएगा, तो 11 बल्ब क्या है, निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, बल्बों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है,
और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारा जो वीडियो है आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे और आप क्या है पढ़ पाएँ, अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएँ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है फ्रेंड्स, एक हीटर 1000 वाट का है, उसे 220 वोल्ट सप्लाई पर चलाने पर धारा कितनी होगी? धारा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स। और धारा बराबर हमारा क्या होता है? तो आप कहेंगे गुरुजी धारा बराबर हमारा क्या हो जाता है? आई बराबर होता है हमारा शक्ति अपान वोल्ट। शक्ति को लिखते हैं P और वोल्ट को क्या लिखते हैं हम लोग? V लिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो धारा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रकार से P अपान V हो जाएगा। कुल शक्ति को लिखेंगे ऊपर में और वोल्ट को लिख देंगे नीचे में। ठीक है, कुल शक्ति हमारा कितना दे रखा है? तो 1000 वाट दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1000। नीचे में हमारा क्या है? वोल्ट है तो 220 वोल्ट हम लोग लिख देंगे। देखिए 10 से 10 कैंसल और हम लोग 100 को 22 से कटाने जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? तो 4.54 निकल करके आ जाएगा। और इसका मान किस में रहेगा? तो एम्पियर में रहेगा फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा? तो 4.54 एम्पियर निकल करके आ जाएगा। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है फ्रेंड्स? हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है फ्रेंड्स, यदि किसी उपकरण में 2 एम्पियर धारा 220 वाट है तो उसकी शक्ति क्या होगी, ये आपको बताना है। शक्ति मतलब क्या है? आपको P बराबर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है मेरे लाल। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है? हमारा P होता है और P बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? V इंटू आई लिखते हैं। P बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? V इंटू आई लिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए V का मान हमारा कितना दे रखा है? तो 220 वोल्ट दे रखा है। और I का मान कितना दे रखा है फ्रेंड्स? तो I का मान दे रखा है 2 एम्पियर। इस प्रकार से आप इसको गुणा करने जाएंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा? 440 क्या निकल करके आ जाएगा? वाट निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। और वीडियो को क्या कर देना है फ्रेंड्स? लाइक शेयर कर देना है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हम मोटिवेट कैसे होंगे फ्रेंड्स? और मोटिवेट नहीं रहेंगे तो क्या है, आपके लिए वीडियो कैसे हम लोग लाएंगे? तो आपको क्या कर देना है फ्रेंड्स? वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक और पहुंच सके फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? 220 वोल्ट सप्लाई पर 60 वाट के कितने बल्ब 3 एम्पियर के फ्यूज पर सुरक्षित चल सकते हैं? हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? फिर से बल्बों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बल्बों की संख्या बराबर हमारा क्या हो जाता है? बल्बों की संख्या बराबर होता है कुल शक्ति बटे एक बल्ब की शक्ति। और कुल बल्ब की शक्ति को हम लोग लिखते हैं P और एक बल्ब की शक्ति को लिखते हैं हम लोग वाट। ठीक है, आगे P को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो V इंटू आई लिखते हैं और नीचे में हमारा क्या है? एक बल्ब की शक्ति है वाट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा V का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? V का मान दे रखा है 220 वोल्ट गुणा I का मान कितना दे रखा है? 3 एम्पियर दे रखा है। और नीचे में एक बल्ब की शक्ति कितना है? तो 60 वाट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से हम लोग 22 को कटाने जाएंगे, 2 1 कम 2 और 2 11 में क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना बल्ब निकल करके आ जाएगा? तो 11 बल्ब क्या है निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? तो अगला प्रश्न दे रखा है फ्रेंड्स, एक बल्ब 220 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा लेता है, उसकी शक्ति आपको बतानी है। ठीक है, एक बल्ब है वो 220 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर की धारा लेता है, तो शक्ति आपको बताना है। पुनः आपको शक्ति बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो शक्ति बराबर P इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? तो P इज इक्वल टू हो जाता है V इंटू आई। V इंटू क्या हो जाता है? I हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए V का मान हमारा कितना दे रखा है?
तो 220 वोल्ट दे रखा है। और आई का मान हमारा किसमें दे रखा है, तो आई का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर। अगर आप 220 से 0.5 को गुणा करने जाएंगे फ्रेंड्स, तो कितना निकल करके आ जाएगा, 110 वाट निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमारा शक्ति है वो किस में रहता है, वाट में रहता है। तो इस प्रकार से 110 वाट क्या हो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, डायरेक्ट इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको क्या करना है, आपको लिख करके रख लेना है, नोट करके क्या कर लेना है फ्रेंड्स, रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि 2200 वाट पर 2200 वाट का जो लोड है 220 वोल्ट पर जुड़ा है तो धारा कितनी होगी, ये आपको बता देना है। ठीक है, तो धारा बराबर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, धारा ज्ञात करने के लिए हमें बोल रहा है। और धारा आई बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो धारा आई बराबर होता है P अपान भी। धारा आई बराबर क्या होता है, P अपान भी होता है। P हमारा क्या है, P हमारा कुल शक्ति है। और कुल शक्ति हमारा कितना दे रखा है, तो 2200 वाट दे रखा है फ्रेंड्स। 2200 क्या दे रखा है, वाट दे रखा है। और वोल्ट का मान हमारा कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग कटाने जाएंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। इधर 22 से कम 22, इधर भी 22 से कम 22, और 22 शून्यम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितने की धारा बहेगी, तो 10 एम्पियर की क्या है, धारा बहेगी फ्रेंड्स। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स विद्युत धारा एवं शक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न, जो कि आपके रेलवे, एसएससी और क्या है प्रयोगशाला भर्ती जो परीक्षा है उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निश्चित रूप से वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, वीडियो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। ये